जय श्री राम मित्रों। शिव की मूर्ति के सामने या उनके मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। नंदी बैल को पुराणों में भी विशेष स्थान दिया गया है। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक है। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले, तो उसका ध्यान भगवान रखेंगे। शिव भगवान और नंदेश्वर का मिलन किन परिस्थितियों में हुआ और शिवलिंग के सामने नंदी क्यों विराजमान रहते हैं, आइए जानते हैं। एक सिलाद नाम के मुनि थे। ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उन सिलाद मुनि के पितरों ने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थाश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। सिलाद मुनि ने संतान की कामना से इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्र ने यह वरदान देने से मना कर दिया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। उसके बाद सिलाद मुनि ने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर ने सिलाद मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं सिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय सिलाद को एक बालक मिला। सिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। उसको बड़ा होते देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि सिलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु है। नंदी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में उसने शिव का ध्यान आरंभ किया। भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया और कहा, वत्स नंदी, तुम मृत्यु के भय से मुक्त हुए और साथ में ही अजर अमर और कभी ना दुखी हो, ऐसा वरदान दिया। शंकर के वरदान के बाद नंदी के मृत्यु के भय से मुक्त हुआ, अजर अमर और कभी भी उसे दुख ना छू सके, ऐसा हो गया। भगवान शंकर ने महापार्वती की सम्मति से और संपूर्ण गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री श्वेसा के साथ नंदी का विवाह कर दिया गया। नंदी द्वारा शिव का साथ प्राप्त करने के बाद ही असुरों और देवताओं के बीच एक समुद्र मंथन हुआ। इस समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का कालकूट नाम का विष निकला, जिसकी एक बूंद भी सर्वनाश कर सकती थी। इस विष का गलत प्रयोग ना हो, इसलिए स्वयं शिव ने उसका पान कर लिया। वह विष शिव के लिए भी घातक था, इसलिए उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती यह नहीं चाहती थी कि इस विष की बूंद भी शिव के शरीर में जाए। इसलिए पार्वती ने शिव के गले में ही उस विष को रोक दिया था। इस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिसे स्वयं नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया था। देवता और असुर दोनों ही नंदी को देखकर हैरान रह गए कि नंदी ने जानबूझकर इस विष को क्यों ग्रहण किया। सभी यही सोच रहे थे कि शिव तो भगवान है, साथ ही उनके पास माता पार्वती का भी साथ है, लेकिन नंदी के पास क्या है। इस बात को देखकर नंदी ने जवाब दिया कि जब उनके स्वामी ने इस विष को ग्रहण किया है तो उन्हें तो करना ही था।
नंदी का यह समर्पण देखकर शिव भी प्रसन्न हुए और कहा कि नंदी मेरे सबसे बड़े भक्त है, इसलिए मेरी सभी ताकतें नंदी को दी जाती है। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो वह नंदी के साथ भी होगी। इस घटना के बाद शिव और नंदी का साथ अत्यधिक मजबूत हो गया। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। शिव और नंदी के बीच इसी संबंध की वजह से शिव की मूर्ति हो या शिवलिंग, नंदी की प्रतिमा भी साथ साथ में होती है। ऐसा माना जाता है कि शिव तो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, वह हमेशा समाधि में होते हैं, इसलिए उनके भक्तों की आवाज़ उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। नंदी के कान में की गई प्रार्थना नंदी की अपने स्वामी से प्रार्थना बन जाती है और वह शिव को इसे पूरा करने के लिए कहते हैं। नंदी की प्रार्थना शिव कभी अनसुनी नहीं करते, इसलिए वह जल्दी पूरी हो जाती है।